वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो बात करके देखते हैं। Good morning to all of you. Pandey sir, Principal, Patna Training College, Yamini madam, teachers and my dear students. इतने बच्चों को देखकर मुझे अंदर से लग रहा है कि ये तो सिर्फ वो बच्चे हैं who have got automatic inspiration to participate. शुरू में हम देखें नाम 4-5 बच्चों ने ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दिए थे। एंड मैं अपने कॉलेज का मैडम ने हमसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, सर ने पूछा हमसे। हमने बोला मेरे तो 75% बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो बोले 75%? मेरे बीएड के कॉलेज के लड़के क्या कर रहे हैं? तो अब हम देख रहे हैं कि आपका 60-70% से कम नहीं है। तो हमको ये आइडिया मिल गया है कि हर चीज़ में ये हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट के साथ कॉम्पीट करेंगे, नॉट ओनली दी फाइन आर्ट्स बट ऑल्सो ऑन अदर ओकेजन्स। तो ये सारा कार्यक्रम हम पटना ट्रेनिंग कॉलेज के साथ मुझे लगता है पहली बार हो रहा है, डिपार्टमेंट इस कॉम्पिटिंग, और बड़ा अच्छा लग रहा है अंदर से। और आशुतोष सर इज़ वेरी कोऑपरेटिव और मुझे लगता है आगे भी मैं इनके साथ काम करूँगी। एंड हम देखें कि स्टूडेंट्स को मैंने जब कहा तो स्टूडेंट्स भी हैं करते हैं। तो सोचते हैं क्या है, कौन पूछेगा तुम लोगों को? अभी तो मैं हूँ यहाँ एमएड में, मैं पूछ रही हूँ करो। एमएड होने के बाद फिर अपने रास्ते, अपने खुद को बोलना है चलो हम भाग लें। यहाँ तो हम पुश कर रहे हैं कि चलो भाग लो, ठीक है? और बहुत लोग भाग भी गए। तो यू विल फाइंड दैट ये सब पार्टिसिपेशन, इसमें आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का के बारे में जानते हैं। नहीं तो आप आते हैं, क्लास करते हैं और आधा समय भाग जाते हैं। लेकिन एक्टिविटीज आपको बांध देते हैं। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप स्कूल टीचर्स बनेंगे, हमारे यहाँ से कॉलेज टीचर्स, स्कूल टीचर्स बनेंगे। तो ये एक्टिविटी सबका अनुभव होना चाहिए, और अनुभव होता है तो आपको अंदर से एक प्रेरणा है लाइफ में कि कोई चीज़ में कठिनाई नहीं है, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि हमको जीतना है। हम सोचते हैं जीतना क्यों? सब आदमी नहीं जीत सकते। और जीत इज अ रिलेटिव, जीत और हार इज अ रिलेटिव टर्म। जो फिफ्थ आ गया कोई चीज में तो वो थोड़ी कमजोर है, वो तो एक को चूज करना है। तो एक को चूज करना है तो बाकी सब हम लोग काम करते हैं कि हार गया, बट वो हारना नहीं है। पार्टिसिपेशन इन इटसेल्फ इज अ विनिंग एस्पेक्ट, ठीक है? तो कभी और मैं स्टूडेंट्स से कहा कि एंजॉय करो ना, क्या है जीतना, एक ही ना जीतेगा, कितने को जीतना है सब। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इट डजंट मीन कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ गए तो आप हारे हुए इंसान हैं। इट्स नॉट, दैट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ऐसे नियम बन गया कि somebody has to be first। और फिर जजेस को भी प्रॉब्लम होता है। वेरी टाइम्स 2-3 अच्छे रहते हैं लेकिन उसमें से सिलेक्ट करना है तो कुछ क्राइटेरिया बनाकर फिर छांटते हैं। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि दैट अदर चाइल्ड वाज नॉट गुड। तो ये भाव आप दिमाग से निकालो। I welcome Professor Pandey to this function. मुझे ये लोग सब सीनियर, सर बहुत सीनियर है हमसे, और मुझे लगा मैं बुलाऊंगी तो आएंगे कि नहीं, लेकिन फटाक से बोले कि हाँ जी आऊँगा। फिर मैं उनको कांटेक्ट कर रही थी, मैं सोची कि नहीं आएंगे क्या, सवेरे फोन से बात हो गई, चिट्ठी मैं भेज दी थी, तो देन आई वाज एट पीस की आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपके बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला। एंड यामिनी मैडम फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज, इन्होंने अपना कंसेंट दिया, लेकिन इनके यहाँ प्रॉपर चैनल से परमिशन होता है, तो वो भी सिस्टर से मैं बात की
और फिर इनको एक्चुअली मैंने इनको पहले चिट्ठी दिया, फिर मैं सोची कि नहीं प्रॉपर चैनल से होना चाहिए, तो सिस्टर को चिट्ठी दिए, बात कर लिए, ओके हो गया, तब इनको बोले कि आपका ओके हो गया। तो शी हैज ऑल्सो गिवन हर टाइम टू अस, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। और बाकी आप लोग भाग ले रहे हैं, आपके पास स्टार्टिंग से मुझे लगता है 4 घंटा है। इस 4 घंटा में आपने एक आइटम में भाग लिया है या 3 आइटम में भाग लिया है, उसी 4 घंटा में यू हैव टू फिनिश। सो इफ यू आर डूइंग अ पेंटिंग, अपने आप में 1.5 घंटा का मार्जिन रखेंगे, 1.25 घंटा 1.5 घंटा, तो आपका बाकी भी प्रतियोगिता का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप पेंटिंग ऐसे करें, एक ही में है तो आप ले लो अपना 3 घंटा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप 2-3 में लिए हैं तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर उसमें आप यू विल मैनेज, ऑलराइट। और ऑन द स्पॉट जो पेंटिंग होना है नाहिदा मैडम आपको बताएंगे, एंड रंगोली एंड कोलाज मेकिंग। तो रंगोली एंड कोलाज ये हमारे डिपार्टमेंट में होगा, यू वेलकम देयर। एंड पेंटिंग, स्पॉट पेंटिंग और फोटोग्राफी इस कैंपस का या उस कैंपस का आपको लेना है। एंड वी विल चेक द टाइम, अगर आप मोबाइल से ले रहे हैं तो मोबाइल का टाइम चेक करेंगे, कब आपने फोटो लिया है। कैमरा है तो कैमरा पर भी टाइम आता है, सो वी विल चेक दैट, ऑलराइट। एंड आपको उसको ईमेल के थ्रू, नाहिदा मैडम आपको ईमेल आईडी देंगे, वहां आप दे दीजिए, फिर हम अपने प्रोजेक्टर से उसको शो करेंगे, एंड देन वी विल मार्क यू, ऑलराइट। तो आपका टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, आपका इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें निकल आती है। उसी तरह से आप दुखी है तब भी अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं। सो आइदर यू बी वेरी हैप्पी और यू बी वेरी वेरी सैड, ठीक है। बट आई प्रेफर ऑल ऑफ यू टू बी हैप्पी एंड डू अ हैप्पी participation in this program. So I welcome you all to this cultural fest, and ये बहुत मोटिवेशन है कि इस तरह का प्रोग्राम हम लोग फिर से करेंगे, नॉट ओनली कल्चरल बट अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि कल हमने स्पोर्ट्स कराया था वो फील्ड में, तो दे वर सो हैप्पी, क्योंकि कभी उन्होंने शॉर्टकट हाथ में नहीं लिया, भाला नहीं लिए। तो मेरा मन था कि आप टीचर्स हैं तो ये सब चीज कम से कम, मैंने हाथ में उठाकर वजन तो देखो ना। तो आफ्टर दैट एवरीबडी वांटेड टू पार्टिसिपेट, तो इट वाज वेरी, दे वेंट वेरी हैप्पी। और फोटोज, इतना फोटोज, रात भर क्लिप टिंग 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 कि मेरे को साउंड साइलेंट करना पड़ा। सो दैट जस्ट शोज हाउ हैप्पी यू आर। ये जो शेयरिंग आप करते हैं दैट शोज हाउ हैप्पी यू आर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ सब लोग नहीं जीते, कितने जीते होंगे, 3-4 आइटम थे, उसमें से 12 बच्चे जीते, बट हैप्पीनेस वॉज फॉर एवरीबडी। सो आई थिंक दैट हैप्पीनेस शुड बी शेयर्ड, और पार्टिसिपेशन हमेशा रहना चाहिए। जो जीतता है उसको अगर चैलेंज नहीं करते हो और उसके साथ उसको डरा नहीं देते हो कि हम भी आपके साथ है, हाउ गुड यू आर, हाउ यू बैड यू आर, यू योरसेल्फ नो, लेकिन जो साथ में कॉम्पीट कर रहा है उसको तो कम से कम थोड़ा सा चैलेंज देना चाहिए ताकि वो अच्छा करे, ऑलराइट। आपको अपना लेवल मालूम ही है, हो सकता है उसका देखकर आप और मोटिवेट हो और उससे बेटर करें, ऑलराइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई वेलकम यू टू दिस कल्चरल फेस्ट। थैंक यू वेरी मच।